नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। तो इसमें हम देख सकते हैं ये एक जो है टरबाइन बनाने वाली कंपनी है और ये रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित है। तो दोस्तों, यदि हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 91,328 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 68 रुपया है और हाई इसने 86 और लो 30 का लगाया है और इसका बुक वैल्यू ₹2.91 के आसपास है। स्टॉक पी 98 के आसपास है और फेस वैल्यू 2 की। अगर दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये टरबाइन बनाने वाली कंपनी है और ये लार्जेस्ट 10 कंपनीज में शामिल हो गई है जो रिन्यूएबल सेक्टर में टरबाइन बनाने का काम करते हैं। उसका एक टरबाइन मॉडल है जो बहुत ही फेमस हो रहा है और इसकी बिक्री हो रही है और इसने हाल ही में अपने हाई को जो है उसने टच किया है। यदि हम इसके 1 साल के रिटर्न को देखें तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यदि हम देखें 2024 में 23 में नवंबर में अगर हम देखें तो 37 रुपया था और ये लगभग उससे दुगना हो गया। तो इसने लगभग 1 साल के अंदर ही दुगना आपका पैसा जो भी था बनाकर दे दिया है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर कंपनी अपने यदि हम देखें कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में तो देखेंगे कि कंपनी ने अपना जो भी कर्ज है उसको काफ़ी हद तक कम किया है। यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। आप देखिए कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। और दोस्तों कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.60% CAGR ओवर लास्ट 5%। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और लेकिन इसके कुछ यहाँ पर इसके कुछ निगेटिविटी को भी दिखाया गया है और प्रमोटर ने जो है अपनी होल्डिंग यहाँ पर हम देखें तो लगभग 13% के आसपास प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी बात होती है किसी कंपनी को लेकर कि उसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी घटी हो। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे फ्यूचर में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा रहना बहुत ही मायने रखता है किसी कंपनी में। यदि दोस्तों हम पीयर कंपैरिजन करें इसके जो भी है क्वार्टर्स के बारे में तो हम देखेंगे कि इसका क्वार्टर रिजल्ट जो है इसी महीने में जून के महीने में 2021 में सेल्स था इसका 1142 करोड़ रुपए और 2022 में ये बढ़कर 13,081 हो गया। और यदि हम देखें इसी क्वार्टर जून में तो इसका 13 हो गया और 2024 के जून महीने का अगर हम बात करें तो लगभग 2023 से अगर दोस्तों हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्टॉक के सेल्स की तो हम पाएंगे कि जून 2023 में इसका जो सेल्स था वो 1351 करोड़ था और जून 2024 में 2022 करोड़ के आसपास है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक में कि इसने अपने जो सेल्स को है बढ़ाया है। यदि हम अदर इनकम की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पहले कुछ 90 के आसपास था और अब कुछ घट गया है। अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें टैक्स के बाद, सभी टैक्सेस चुकाने के बाद इसके प्रॉफिट को देखें क्वार्टरली प्रॉफिट को, तो हम देखेंगे कि इसका जो 2023 में जून के महीने में प्रॉफिट था उसका 101% था, 101 करोड़ रुपए था, जो इस जून के क्वार्टर में 302 करोड़ हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसने 3 गुना लगभग प्रॉफिट बुक किया है। और यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इसकी कुछ डिटेल में चर्चा करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं जो पहले माइनस में चल रहा था प्लस में आ चुका है। और यदि हम कंपनी के ग्रोथ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसने 10 साल में -11% का दिया है और 5 साल में 5%, 3 साल में 25% और TTM में अगर हम देखें तो 21% के आसपास इसका जो भी है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ साल में इसने अच्छे रिटर्न नहीं दिए थे, लेकिन लास्ट ईयर इसने 29% का रिटर्न दिया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यदि हम इसमें अगर बात करें इन्वेस्टर्स की तो दोस्तों हम पाएंगे कि जो प्रमोटर है उसकी 2022 में 92% की 0.92% के आसपास जो है इसकी होल्डिंग थी, जो काफ़ी कम थी, लेकिन अब इसने अपनी होल्डिंग कुछ बढ़ा ली है। हम लोग देखें तो इसका होल्डिंग 13% के आसपास हो गया है और FIs इसमें
एफआईएस की होल्डिंग भी बढ़ी है। अगर पब्लिक की होल्डिंग देखें तो दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग 2023 क्वार्टर के मुकाबले इस साल कुछ घटी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर 2023 क्वार्टर के मुकाबले देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग भी वो भी घटी है। तो इस सब को यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें ध्यान में रखेंगे। और लेकिन दोस्तों इस समय ये कंपनी बहुत ही आगे जा सकती है। सुज़लोंग इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर. It is a vertically integrated W2G manufacturer. It also undertakes installation and OMR of all battery cells operations, including design, development and manufacturing of all major components, including rubber blades, tower, generators, control equipments. ये सब बहुत सारी इसकी बात है। और की पॉइंट देखें तो कंपनी इज रिन्यूएबल। यहाँ पर हम इसके सभी डिटेल को जान सकते हैं। यही दोस्तों मैं बात कर रहा था S1441 टरबाइन जनरेटर। ये जो है नेक्स्ट जनरेशन का एक टरबाइन है। इसका जो भी है बहुत ही बढ़िया बिक्री हो रही है। कंपनी फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा एनालाइज? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों अपने से स्वयं किसी भी स्टॉक की अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।